अर्हन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो वज्रायाणम् णमो लोये सब साहोणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणाम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। चलिए, इष्टोपदेश नामक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही थी। क्रमशः चर्चा करते हुए अपन इसमें लगभग 4-5 श्लोक इसमें अपन देख चुके हैं। मूल बात कहां से प्रारंभ हुई कि एक ही भाव से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, और अगर उन्हीं भाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो क्या उसी भाव से स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होगी क्या? तो आचार्य ने कहा कि ये तो सहज में ही हो जाएगा। फिर शिष्य को प्रश्न हुआ, तो शिष्य के उत्तर के लिए कि स्वर्ग में किस प्रकार का सुख होता है, तो स्वर्ग के सुखों को गिरा दिया। बराबर। फिर प्रश्न हुआ कि अगर स्वर्ग में ही सुख है तो मोक्ष की अभिलाषा क्यों करें, मोक्ष में क्यों जाएं? तो उसको बताने के लिए फिर अगला श्लोक लिखा। क्या लिखा कि भाई साहब ये सब कैसे हैं, वासना मात्र ही है। बराबर। फिर से शिष्य को प्रश्न हुआ। क्या प्रश्न हुआ कि ये वासना मात्र पकड़ में क्यों नहीं आता? मतलब ये जो वासना मात्र है, ये आप जो कहते हो कि कल्पना है, बाहर में जो सुख बुद्धि है ये वास्तविक नहीं है, तो ये पकड़ में क्यों नहीं आते? तो आचार्य ने उसके पश्चात श्लोक लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मोह के कारण यह जीव की बुद्धि जो है भ्रम जाती है। भ्रम जाने के कारण क्या होता है कि वह जो वास्तविकता है वो पकड़ में नहीं आती। बराबर। तो मोह के कारण कैसे इसकी बुद्धि जो भ्रम जाती है, इसके लिए कल बहुत सारे दृष्टांत अपन ने देखे थे। कैसे मोह के कारण वास्तविक पदार्थ हमारे पकड़ में नहीं आता, किस कारण से हम एक पदार्थ को दूसरे रूप मान लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, मोह बहुत लंबा है। जो मोह की परिपाटी है ना, ये बहुत बड़ी है। मोह असल में मोह क्या है, अगर आप इसके अंदर खोलते चले जाओगे तो मोह क्या है कि मोहिनीय जो कर्म है, इसके कितने भेद होते हैं? 2 की 3, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी है। चारित्र मोहिनी के कितने भेद होते हैं? 25। कौन कौन से? हाँ, तो 4 चौकड़ी, ठीक है, तो 16 हो गई। कौन सी? अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानवर्ण चतुष्क, प्रत्याख्यानवर्ण चतुष्क और संजलन चतुष्क। इसके बाद 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नमस्ते। बराबर। इसके अलावा दर्शन मोहिनी कितने वेद होते हैं? 3। कौन कौन से? बराबर। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। कुल कितने हो गए? 28। तो यहां पर जब अपन मोह की चर्चा कर रहे हैं ना, तो यहां पर तो मूल यहां पे दर्शन मोहिनी से अपन को अर्थ लेना है। दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी। बराबर। तो दर्शन मोहिनी के कारण क्या होता है कि हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो दृष्टि है, वो फिर जाती है। जैसी वस्तु है हम उसको वैसा नहीं देख पाते। आज किसका पर्व है?
किसका दिन है? उत्तम संयम। संयम की पूजा करी अभी अपन ने। कितनी प्यारी प्यारी पंक्तियां आ रही थी बीच बीच में। एक लास्ट में जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने लिखा कि संयम बिन मुक्ति मिल जाए या संयम बिन शुद्धि मिल जाए ऐसी कोई युक्ति नहीं है। संयम बिन सारे कर्मों का नाश हो जाए ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ऐसे 2-3 पंक्तियां आई थी ना बीच में, है? हाँ, ऐसी मतलब पंक्ति देख लेना। संयम बिन केवल्य प्राप्ति हो जाए ऐसी कोई शक्ति नहीं है। संयम बिन कर्मों का नाश हो जाए ऐसी कोई युक्ति नहीं है। यानी संयम तो धारण करना ही पड़ेगा। तो हमारे मन में कैसा कि भाई साहब संयम तो बहुत कठिन चीज है कोई। हाँ, और देवता लोग तरसते हैं संयम के बिना तो धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। तो हमें कैसा लगता है संयम तो बहुत कोई कठिन चीज है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये मोह की परिपाटी है। क्या बोला? संयम अगर कठिन लग रहा है, हमें संयम धारण करना कठिन लग रहा है कि भाई साहब संयम के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। संयम, आचार्य ने तो सीधा कह दिया संयम के बिना कुछ होगा नहीं। संयम के बिना मोक्ष मिल जाए ऐसी कोई युक्ति नहीं है और हम संयम धारण कर नहीं सकते। ये हम नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहा है? मोह चढ़ चढ़ के बोल रहा है। कौन? मोह। क्यों? अरे मोह कह रहा है संयम में क्या है? संयम के बाहर देख कितनी वस्तुएं हैं, वो ज्यादा अच्छी लगेंगी तब तक संयम अच्छा नहीं लगेगा। जब तक बाहर की वस्तुएं अच्छी लगती रहेंगी, सुखदायक लगती रहेंगी, तब तक मोह कहता रहेगा कि संयम में कुछ नहीं है, संयम सुखदायक नहीं है। बराबर। एक शांति पाठ में शायद या फिर एक पंक्ति आती है ना, तज नीम हलाहल हाय पिया। विसर्जन पाठ में आती शायद, है ना? किसमें? शांति पाठ में आती है। किसी को पूरी पंक्ति याद है? पूजन का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुंच गया, अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हलाहल हाय पिया। इसका मतलब पता है? तज नीम हलाहल हाय पिया। हमें क्या लगता है कि बढ़िया हो गया, चलो पूजन हो गई, एक कार्य समाप्त हो गया, चलो स्वाध्याय हो गया, एक कार्य समाप्त हो गया, अब आराम से अपन जाके अपने कार्य कर सकते हैं। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? तज नीम हलाहल हाय पिया। मतलब क्या? नीम से भी कड़वी चीज की ओर जा रहे हैं। अच्छा, एक बात समझना ध्यान से। मूल प्रयोजन जो इसका था पूजन का मूल, मैं कहूं कि पूजन का अंत क्या है? जब हम विसर्जन कर रहे हैं, पूजन का अंत क्या है? जब भगवान के गुणगान कर रहे हैं तो किसी भी चीज का अंत क्या होता है? जैसा स्वाध्याय होता है, तो स्वाध्याय के बाद अपन क्या बोलते हैं कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, कि मतलब ऐसा कोई भी पाठ पढ़ते काय उत्सर्ग करते हैं। आप देखो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है उसका अंत क्या होता है? पूजन का अंत क्या होता है? कोई भी धार्मिक स्वाध्याय का अंत क्या है? कि भाई साहब जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, बस उसको अंगीकार कर लो, वो अंत है उसका। बराबर। स्वाध्याय में हमने जो चर्चा करी है उसको धारण कर लो, यानी अपने में लीन हो जाओ। पूजन करा है, पूजन का वास्तविक अर्थ है भगवान के जो गुणों का अनुराग किया है, भगवान के गुणों को गुणगान किया है, अगर आपको इतने अच्छे लग रहे हैं तो बस उसमें लीन हो जाओ, ये अंत है उसका। अगर वो फल मिला तो सही। क्या बोला? वो फल मिला तो सही, तो पूजन सार्थक हो गई। लेकिन आचार्य कह रहे हैं अगर वो नहीं मिला तो ये समझना अभी तो हम थे नीम की दशा में। अभी पूजन को क्या बोल रहे हैं? पूजन को बोल रहे हैं क्या? अभी नीम की दशा में थे। वास्तविक फल जो मीठी मीठे, ये समझ लो कि आम के फल तो लीनता थी। पूजन के पूजा में जो भगवान के गुणों को समझा, अगर उसमें लीन हो गए तो आम के फल मिल गए। लेकिन उसमें लीन नहीं हो पाए तो ये समझना जब तक पूजन चल रही है वो नीम वाली अवस्था है। लेकिन हमने सोच लिया कि अरे बढ़िया, चलो मस्त हो गए, पूजा समाप्त हो गई। अगर यहां ना जाके पूजा समाप्ति के पश्चात यहां चले गए तो फिर लिखा है तज नीम हलाहल हाय पिया। पूरी पंक्ति फिर से बोलना एक बार। क्या स्टार्टिंग से? पूजा का किया विसर्जन प्रभु
और पाप भाव में पहुंच गया। सुनना समझना, हम क्या सोच रहे थे, अरे पूजन हो गई बराबर, तो अब तो अच्छा होगा ना। अरे हमने पूजन छोड़ के किया क्या, अच्छे कार्य में नहीं गए, पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुंच गए। कहां चले गए, पाप भाव में पहुंच गए। अब तक की मूर्खता भारी, क्या बोला इसको, मूर्खता, कि भाई पूजन छोड़कर गए कहां, कि पाप भाव में चले गए। अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हलाहल हाय पिया। नीम तो छोड़ दी, कि भाई साहब नीम तो बहुत कष्टकारक है, पूजा बोलते बोलते थक गए हम तो। तज नीम हलाहल हाय पिया, तो भाई चलो ठीक है, नीम छोड़नी थी तुम्हें, बहुत अच्छी बात है, तो नीम छोड़ के आम ग्रहण करो ना, अच्छे फलों को लो ना, अमृत फल लो ना, कि नहीं, तज नीम हलाहल हाय पिया। अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हलाहल हाय पिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये किसकी चर्चा चल रही है, कि मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह के द्वारा जो हमारा ज्ञान आविष्ट हो गया है, समृद्ध हो गया है, ढक गया है, तो जो वास्तविक वस्तु है, जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। बराबर, मतलब जैसे आज इतना सुंदर संयम का पर्व है, और संयम को अगर अपन मोह की परिपाटी के साथ जोड़कर देखें तो कितने प्रकार से संयम हो सकता है। जैसे मोहिनीय कर्म है और कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, एक एक के साथ संयम को धारण किया जा सकता है। भाई लोभ से संयम, क्रोध से संयम, मान से संयम। आज अपन ने संयम के प्रकार पढ़े ना इतने सारे, कि भाई इंद्रियों के विषयों से संयम, जीव षटकाय की जीवों की रक्षा करना। जैसे अपन बोलते हैं इनके भेदों में क्या आता है, ये 5 इंद्रियों के विषयों से संयम, षटकाय के जीवों की रक्षा करना। अब 5 इंद्रियों के विषयों से कैसे रक्षा करेंगे अपने आप की, कि इसमें जो लोलुपता है, इसमें जो कषाय हो रही है, उससे संयम धारण कर लो। लेकिन हमें लगता है कठिन। लेकिन अगर मैं एक बात बोलता हूं, अगर सिर्फ वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय कर लिया ना, संयम अपने आप आएगा और बहुत आनंद आएगा। क्या बोला, सिर्फ वस्तु स्वरूप के सच्चे निर्णय से संयम अपने आप आएगा और उसमें बहुत आनंद आएगा। करना नहीं पड़ेगा, मजबूरी नहीं लगेगी और कठिन नहीं लगेगा, सहज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। वस्तु स्वरूप का सही निर्णय होना चाहिए। कैसे, कि भाई साहब एक एक कषाय पे घटा सकते, एक एक कषाय पे। जैसे क्रोध मान माया लोभ है, हम बोले लोभ कषाय, भाई साहब हमें लोभ बहुत होता है, हम लोभ से संयम नहीं कर पा रहे, लोभ कषाय बहुत होती है। अरे सिर्फ वस्तु स्वरूप का विचार करना है और कुछ नहीं करना है। कैसे, कि लोभ कषाय क्यों होती है, कि हमें ज्यादा इच्छा है, हमें वस्तुएं अधिक चाहिए, समय से पहले चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए। देखो विचार तो करो, वस्तु स्वरूप की व्यवस्था क्या है। वस्तु स्वरूप कह रहा है जो वस्तु जहां मिलनी होगी वहीं पे मिलेगी, उतनी ही मिलेगी, वैसे ही मिलेगी, ना कम ना ज्यादा। तो लोभ क्यों होगा। आपको पता है, हम जो मानो आप पिकनिक पे गए या तीर्थ यात्रा पे गए, बराबर, तीर्थ यात्रा पे तीर्थ दर्शन करने के लिए अपन गए। जैसा अपन बोलते हैं ना, खाने खाने पे लिखा है, अन्न अन्न पे लिखा है खाने वाले का नाम, बराबर। हम जो यहां से लेके जा रहे हैं अपने टिफिन में खाना, जो अपन सोच रहे हैं कि चलो ठीक है खाएंगे, आपको पता है उस पर किसका नाम लिखा है। आप यहां से बराबर लेके गए कि भाई साहब ये केले बहुत अच्छे लग रहे हैं, केले मैं खाऊंगा। हमने जयपुर में खरीदे केले, जयपुर में अच्छे मस्त क्वालिटी के केले खरीदे कि ये मैं खाऊंगा। इसको अपन लेके गए 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, शिखर जी लेके चले गए। चलो शिखर जी लेके चले गए, झारखंड में वन कंदराओं में लेके चले गए। जयपुर के केले अपन लेके चले गए शिखर जी, और अपन ने तीर्थ यात्रा करी और वहां पे सोचा चलो अब तो अपन टिफिन खोलते हैं। और वहां पे आया एक बंदर और वो लेके चला गया केले। अब मेरे को ये बताओ, उस बंदर को पता था कि उसे जयपुर के केले खाने को मिलने वाले हैं। कहां झारखंड, कहां जयपुर। जयपुर से अपन लेके गए केले उसके लिए। हाँ, बंदर का भाग्य देखो, जयपुर के केले, जयपुर से अपन बाय रोड
गाड़ी से खुद का खर्चा करके क्या लेके जा रहा है? केले। किसके लिए? बंदर के लिए। बताओ। अब जिसका जहां भाग्य होगा भाई उसको वहीं पे मिलेगा वो चीज, और जिसके भाग्य में होगी उसी को मिलेगी। तो लोभ करने से क्या है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे लोभ करने से क्या, ये आपने उसकी कथा सुनी होगी ना, बहुत ही प्रसिद्ध, नाम भूल जाता हूं मैं, अकृत्य पुण्य। अकृत पुण्य है ना? हाँ, अकृत पुण्य, मतलब बहुत ही प्यारी घटना है। उसकी तो पूरा जो गाथा है वो तो पूरी पढ़नी चाहिए। अकृत पुण्य बहुत ही प्यारी कथा लगती है मेरे को। है? हाँ, वो निर्माल्य के संदर्भ में आती है कथा, और मुनि राज के आहार दान के संबंध में भी आती है। तो अकृत पुण्य मतलब एक पढ़ना चाहिए उसको। मतलब मैं तो शॉर्ट में बताता हूं आपको। मतलब ऐसा जीव जिसके जीवन में ये समझ लो दोनों भव की कहानी बताई है। एक भव में तो ऐसा कि कुछ भी नहीं है, जहां हाथ रख दे मानो कि दुर्दशा ही होनी है, और अगले भव में इतना पुण्य का उदय कि जहां हाथ रख दे मानो वो चीज सोना ही सोना सोना हो जाए। मतलब उसके कारण 7 भाई थे वो, 7 भाई इतने जल गए उससे कि उसने कहा चलो चलो इसको मारने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने उसको समुद्र में धकेल दिया, नदी में धकेल दिया, उफनती हुई। वो बह गए, ना घर में कुछ, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन जहां जाए सामने वाले का भी कल्याण हो जाता है, स्वयं का भी कल्याण होता है। ऐसे ही चलते चलते खेतों में बैठ गए। अब वो किसान सालों से खेती कर रहा है, आज तक कुछ नहीं निकला। जिस दिन वो जहां पे जाके बैठे और उसके बाद उन्होंने खेती करी, वहां पे घड़े निकल गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब ऐसी पूरी कथा है, पूरी कथा। वो व्यक्ति जहां पे गया वहां पे ही फायदा, जिस चीज को छुआ वहां पे ही फायदा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे लौकिक में आपने बहुत सारे पुरुषों को देखा होगा, मैंने तो अपने रियल लाइफ में ऐसे देखे हैं वास्तव में। वो व्यक्ति जो चीज प्रारंभ कर दे सफल हो जाए, जो चीज हाथ में ले ले सफल हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा होता है कि नहीं होता? आप अपने दैनिक जीवन में भी इसको देख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि लोभ से संयम किस प्रकार से होगा? लोभ से संयम कि हम लोग क्यों करते हैं कि अधिक चाह की इच्छा में, समय से पहले की इच्छा में। लेकिन अगर एक बात समझ में आ जाए, सिर्फ वस्तु स्वरूप समझना है, एक बात समझ में आ जाए, जो वस्तु जहां मिलनी होगी उसी काल में मिलेगी। हमारा जितना पुण्य का उदय होगा उतनी ही मिलेगी। समय से पहले नहीं मिलेगी, समय से अधिक नहीं मिलेगी, जितना उदय होगा उससे अधिक नहीं मिलेगी। जिसके निमित्त से मिलनी होगी उसके निमित्त से ही मिलेगी। फिर लोभ से संयम क्यों नहीं होगा? लोभ कषाय क्यों उत्पन्न होगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको पता है, एक हमें लगता है कि फ्री का पैसा, फ्री का पैसा सुना हमने? फ्री का पैसा, लॉटरी निकल गई, लॉटरी निकल जाए। कभी कभी लगता है ना एकदम से लॉटरी निकल जाए हमारी, तो करोड़ रुपए मिल जाए। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, कोई भी वस्तु जीवन में कभी भी फ्री की नहीं होती, फ्री की हो ही नहीं सकती। हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दुनिया में कोई भी वस्तु फ्री की होती ही नहीं है। कोई भी वस्तु फ्री की नहीं होती। आपको कोई गिफ्ट भी कर रहा है ना भाई, एक सामने वाले ने आपको इतना प्रसन्न हो गया आपसे कि उसने कहा चलो आपको तो एक बड़ी सी कार गिफ्ट करता हूं मैं। हमें लग रहा है फ्री की कार हमारे घर में आ गई। अरे दुनिया की कोई भी वस्तु फ्री की होती ही नहीं है। क्यों? कि भाई कुछ खर्च नहीं हो, लेकिन बिना पुण्य के खर्च के कोई सामग्री आ सकती नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? आ सकती नहीं है। वो देना भी चाहेगा लेकिन पुण्य का उदय नहीं होगा तो मिलेगा नहीं। एक एग्जांपल दिया था ना मैंने, तो अपना खुद का दिया था आपको। एक बुढ़िया का, दिल्ली वाली। हाँ, अगर उसके भाग्य में नहीं होगा, मैं देना भी चाहूंगा तो नहीं दे पाऊंगा। कोई सामने वाला देना भी चाहेगा लेकिन नहीं दे पाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दुनिया में कोई भी चीज फ्री की नहीं होती। अगर हमारे पास आ रही है, हमें सोचा कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, बहुत शानदार, 1 करोड़ रुपए फ्री के आ गए, फ्री के नहीं आए। अगर अंदर का 1 करोड़ रुपए का जो उदय का पुण्य खर्च नहीं हुआ होगा तो बाहर में वस्तु दिखाई नहीं देगी।
अंदर में पुण्य खर्च होगा, अंदर से पुण्य की समाप्ति होगी तो बाहर में वस्तुएं दिखाई देंगी। जब तक अंदर का खर्चा नहीं करोगे बाहर की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। खर्चा नहीं करोगे मतलब ये सब अपने आप होता है ना, अपन कुछ नहीं करने वाले इसमें। तो अपने जब तक पुण्य का उदय का व्यय नहीं होगा, बाहर में इंद्र नरेंद्र कोई भी शक्ति लगवा लो आप, लेकिन बाहर में 1 रुपए की भी वस्तु दिखाई नहीं दे सकती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए दुनिया में कोई भी वस्तु फ्री की नहीं होती, सबके लिए कुछ ना कुछ लगता है, भले ही हमें दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो। अब बोलो लोभ से संयम क्यों नहीं होगा? ये तो अपन चारों कषायों पर घटा रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, तो लोभ कषाय, तो लोभ कषाय से संयम क्यों हो, कैसे हो? अगर वस्तु स्वरूप समझ लिया कि भाई साहब संभव नहीं है, मैं चाहूंगा तो भी संभव नहीं है, तो जब संभव नहीं है तो लोभ करके क्या फायदा? तो लोभ कषाय से अपने आप संयम होगा कि नहीं होगा? बोलो। और ऐसे संयम में आनंद होगा कि नहीं होगा? अब मुझे इच्छा नहीं भाई, अगर मिल रहा है तो ठीक है, पुण्य के उदय से मिल गया होगा, नहीं मिल रहा है तो इतना उदय नहीं होगा। बोलो अब इच्छा होगी कि नहीं होगी? कि नहीं होगी। इसमें आनंद आएगा कि नहीं आएगा? इसमें मजबूरी लगेगी क्या कि नहीं यार छोड़ना पड़ रहा है? छोड़ना पड़ नहीं रहा है, जब वस्तु स्वरूप समझ लिया तो अपने आप छूट जाएगा। क्या बोला? छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ने में तो कष्ट है, छोड़ने में तकलीफ होगी, और अपने आप छूट गया तो आनंद भी आएगा और तकलीफ भी नहीं होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी धर्म होता है, कोई भी अच्छा कार्य होता है, वो दुख से प्रारंभ नहीं हो सकता। अगर कोई भी चीज दुख से प्रारंभ हो रही है तो वो धर्म नहीं हो सकती। क्या बोला? कोई भी कार्य यदि दुख से प्रारंभ हो रहा है तो वो धर्म नहीं हो सकता, और यदि कोई भी कार्य सुख से प्रारंभ हो रहा है तो समझना हम धर्म कर रहे हैं वहां पर। दुख से कभी धर्म प्रारंभ नहीं हो सकता। अरे संयम तो बहुत कठिन है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, भेष तो धारण करना पड़ेगा। नहीं, ये धर्म हो ही नहीं सकता। जो चीज में तो सुख देने वाली हो उसका प्रारंभ दुखमय कैसे हो सकता है? क्या बोला? जो वस्तु वास्तव में सुख देने वाली हो, जिसके सारे कारण सुखमय हो, उसका प्रारंभ दुखमय कैसे हो सकता है? अगर उसका प्रारंभ भी सुखमय होगा तभी अंत सुखमय होगा। अगर हम सोचे कि नहीं बहुत कठिन चीज है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, भाई स्वाध्याय तो बहुत कठिन चीज है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, इसका मतलब हम धर्म नहीं कर रहे हैं, व्यवहार धर्म भी नहीं कर रहे। क्या बोला? व्यवहार धर्म नहीं कर रहे हैं। अगर सुख बुद्धि मतलब अगर साता से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, हमारा मन लग रहा है, तो समझना चाहिए कि हाँ हम सही तरफ पे जा रहे हैं, क्योंकि जिसका प्रारंभ सुखमय होगा उसी का अंत सुखमय हो सकता है। जिसका लक्ष्य सुख की अवस्था है, जो करने से हमें सुख की प्राप्ति होगी, त्रिकाल में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका अगर लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य सुखमय है तो उसका प्रारंभ दुखमय है, प्रारंभ भी सुखमय ही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए लोभ कषाय से संयम अपन ने देखा, ठीक है, बराबर ऐसे चारों कषायों पर घटा सकते हैं। बोलो मायाचारी से संयम, मायाचारी से संयम क्यों होगा, कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। चारों कषायों से संयम, जैसे लोभ कषाय से संयम देखा, मायाचारी से संयम कैसे होगा? कि भाई बाबूजी ने बोला कि आप बुरा करना चाहो किसी का तो भी नहीं कर सकते अगर उसका उदय नहीं होगा तो। क्या बोला? हम चाहते हैं कि इसका बहुत बुरा हो जाए, बहुत बुरा हो जाए, लेकिन अगर उसके उदय में बुरा नहीं लिखा होगा तो हमारे करने से बुरा नहीं होगा, हमारे मायाचारी करने से बुरा नहीं होगा। और अगर कुछ अच्छा करना लिखा होगा तो हमारे मायाचारी करने से अच्छा नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम सोचे कि नहीं भाई साहब थोड़ा सा लाइन में अंदर घुस के जल्दी से थोड़ा सा प्लेट में ज्यादा खाना ले आए, भाई साहब पचेगा नहीं। एक पंक्ति आपने सुनी है, अन्याय का जो धन होता है, ये अन्याय की जो वस्तु होती है, व्यक्ति अन्याय की वस्तु को तो कभी नहीं भोग सकता। पूरा वाक्य सुना ध्यान से, व्यक्ति अन्याय की वस्तु को तो कभी नहीं भोग सकता, लेकिन अन्याय के फल को तो भोगना ही पड़ता है। क्या बोला? व्यक्ति
अन्याय की वस्तु को तो कभी नहीं भोग सकता, लेकिन अन्याय के फल को तो भोगना ही पड़ता है। क्या मतलब है इसका? कि भाई साहब, जैसे एक बात पहले दिन बोली थी मैंने कि पाप का उदय कभी छुपाए नहीं छपता। क्या बोला? पाप का उदय कभी छुपाए नहीं छपता। पाप किया है उसका उदय आएगा ही, दिखेगा ही वो। भाई किसी ने सिगरेट पी है, बराबर, सिगरेट पी है, आप एक दिन छुपा लो, 2 दिन छुपा लो, लेकिन जब वो सिगरेट पीते पीते खांसी होगी, अंदर से तलब लगेगी, तब आप कितना ही छुपाने की कोशिश कर लेना, वो छुप नहीं पाएगी। उसका उदय तो प्रकट हो ही जाएगा, पाप का उदय तो प्रकट हो ही जाएगा। अन्याय की वस्तु को तो नहीं भोग पाएंगे, लेकिन उसके फल को जरूर भोगना पड़ेगा। मतलब एक भी चीज, जैसे हमने मानो काला धन भी कमाया, ब्लैक मनी भी कमाई, बराबर, अब हम सोच रहे हैं कि ठीक है थोड़ा थोड़ा ही तो कमा रहा है, कहीं तो आएगा, लेकिन पंडित जी तो इतना अच्छा उदाहरण देते हैं कि हम 1 पैसा भी नहीं भोग सकते, 1 पैसा भी। हमें लग रहा है कि चलो ठीक है हमने भोग लिया, हमने लेके बढ़िया महल बना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के वो पैसा पूरा निकलेगा ही, बच नहीं पाएगा। अब हमें सोचते हैं कि जैसे आया है वैसे ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब कर्मों की एक व्यवस्था है, जरूरी नहीं कि भाई हमने किसी को 3 थप्पड़ मारे हो तो कोई हमें भी 3 थप्पड़ मारेगा, जरूरी ऐसा नहीं होता। मतलब ये भी जरूरी नहीं कि वो मारेगा ही। पाप का उदय किसी भी रूप में निकल सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हमने पाप किया हो तो इतने कर्मों के 10 भेद होते हैं। कर्मों की जो गतियां होती हैं 10 प्रकार की होती हैं। उदय, उपशम, वन, क्षयोपशम, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित, ऐसी 10 प्रकार की अवस्थाएं होती है कर्म की। आपको पता है जिस प्रकार से कर्म बंधता है उस प्रकार से 99% चांस है कि कभी उदय में आते ही नहीं। जैसा हमने कर्म बांधा है वैसा का वैसा उदय में आते ही नहीं है। क्या होता है, जिस अवस्था में हमने बांधा है ना उसी समय से उसमें कुछ ना कुछ हलचल मचती रहती है, चालू ही रहती है, कुछ ना कुछ ऊट पटांग कुछ भी चलता रहेगा उसमें, कम ज्यादा। क्यों होता है सब? हमारे भावों के निमित्त से। कम ने कर्म बांधे, हमने भाव किए, तो उसमें कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। तो जब उदय में आएगा ना अंत में, ऐसे चलते चलते चलते, तो ये समझ लो जैसा बांधा होगा वैसा का वैसा तो उदय में नहीं आए। 99% चांस ऐसे है कि वैसा का वैसा उदय में नहीं आए, बराबर। मतलब उल्टा सीधा कैसा भी उदय में आ सकता है। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि भाई साहब हम ये सोच रहे हैं हमने अन्याय से धन को अर्जित किया, हमने अन्याय से धन कमाया, लेकिन वो अन्याय का धन हम भोग नहीं पाएंगे। हमने उस अन्याय के धन से मानो गाड़ी खरीद ली, हमने अन्याय के धन से घर बना लिया, लेकिन हो सकता है वो सीधे के सीधे अन्याय का धन ना जाए, लेकिन हमें बीमारी हो जाए। मानो हमें भयंकर बीमारी हो गई, अब उसके इलाज करवाने में इतने पैसे चले जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि वो अन्याय के धन घूम फिर के निकल ही जाएगा, कष्ट देके ही जाएगा। हाँ, ब्याज के साथ जाएगा, ब्याज भी जोड़ा जाएगा उस पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक तो हम भोग नहीं पाए उसको, और दूसरा भोग तो कोई पाएगा नहीं क्योंकि निकल ही जाएगा वो, लेकिन उसके फल को भोगना ही पड़ेगा। अभी अन्याय सिर्फ धन का नहीं, किसी भी चीज का अन्याय, किसी भी चीज का अन्याय। आप लौकिक अलौकिक अपने जितने भी ग्रंथ हैं, कोई ग्रंथों का कोई भी इतिहास देख लो, किसी का भी इतिहास देख लो, अगर अन्याय से धन का उपार्जन किया, अन्याय से कोई भी वस्तु का उपार्जन किया है, वो निकलती ही है, रह सकती नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे छत्र चूड़ामणि में जीवनधर कुमार थे, बराबर। अब उनके जो पिता थे सत्येंद्र, उनके पिता से मानो छल कपट से काष्टांगार ने राज जीत लिया। अब जीत तो लिया, अब सोचेगा मैं इसका राजा बनूंगा, लेकिन बाद में जीवनधर कुमार ने युद्ध किया और इतनी दुर्गति हुई कि एक तो लोक में भी बेइज्जती, फिर बाद में अशुभ गतियों में जाना, तो राज्य भी नहीं भोग पाया, लेकिन उसका जो फल था कि मैं पूरे राज्य पे अतिक्रमण कर लूं, पूरे राज्य को भोग लूं, उसका फल तो भोगना ही पड़ा। रावण का उदाहरण ले लो भाई, अन्याय से अगर
काम करोगे तो अन्याय का फल तो नहीं भोग पाओगे, सॉरी अन्याय की वस्तु तो नहीं भोग पाओगे, लेकिन उसका फल तो भोगना पड़ेगा। बोलो रक्षाबंधन की कथा में चार मंत्रियों ने राजा का नाम क्या था? प्रहलाद नहीं, बलि नबुची, ये तो मंत्री थे, जिस मंत्री के यहां पे गए थे वो, चलो जो भी हो XYZ, तो जो भी उस राजा को उन्होंने अपनी शक्ति सामर्थ्य से प्रसन्न तो कर लिया अन्याय के लिए, लेकिन अन्याय का फल नहीं भोग पाए, अन्याय की वस्तु नहीं भोग पाए। राजपाट उनके पास सदा काल नहीं रहा, लेकिन अन्याय के फल में उनका कितना अपमान हुआ, कितना तिरस्कार हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो कोई भी दृष्टांत ले लो, कोई भी कथा ले लो, आप कैसी भी कथा ले लो, अगर अन्याय से कार्य हुआ होगा उसका वो वस्तु तो नहीं भोगने को मिलेगी, वो वस्तु तो 1 दिन 2 दिन में समाप्त हो ही जाएगी। किसी भी राज्य को अगर किसी राजा ने अन्याय से जीता है, वो 1 वर्ष रह सकता है, 2 वर्ष रह सकता है, जितना पुण्य का उदय खर्च हो रहा होगा उतना रह सकता है, लेकिन जैसे ही पाप का घड़ा भर जाएगा, पुण्य समाप्त हो जाएगा, वो वस्तु समाप्त होगी ही। चलो वस्तु तो समाप्त होगी, लेकिन जो उतने समय में आर्तरौद्र परिणाम हुए होंगे, संश्लेष परिणाम हुए होंगे, उसके कारण क्या होगा कि उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अब बोलो, अगर ये वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो मायाचारी से संयम होगा कि नहीं होगा? माया से संयम होगा कि नहीं होगा? क्यों लोभ करे, क्यों मायाचारी करे? अब ये सारी है ना, यही है मोह से समृद्ध ज्ञान, मोह से आविष्ट ज्ञान। हम कह रहे हैं ना कि हम कर नहीं पा रहे हैं, हम अपनी शक्ति को उजागर नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम इनको छोड़ दें। तो आचार्य कह रहे हैं कि भाई मोहिन समृतम ज्ञानम, मोह से आविष्ट ज्ञान हुआ है, मोह से हमारा ज्ञान ढक गया है, इसलिए हमें लगता है कि भाई ये कषाय है, इनका तो मैं त्याग नहीं कर सकता, यह संयम बहुत दुखकारी है, संयम बहुत कठिन है। लेकिन सिर्फ वस्तु स्वरूप का ज्ञान, मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार सिर्फ वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया ना कि भाई लोक ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसी ही चलती है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, कषायों से या किसी भी से भी संयम हुए बिना रहेगा नहीं, और उस संयम में आनंद आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे ही लोभ से संयम हुआ, मायाचारी से संयम हुआ, ऐसी मान से, क्रोध से संयम कैसे करेंगे? बोलो क्रोध से संयम कैसे करेंगे? कोई अच्छा सा तर्क बताओ। अगर क्रोध से संयम करना है तो कैसे करेंगे? सामने वाला हमें लाइन से गालियां दे रहा है, तो पूजन में अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कितना कितना लिखा है भाई, घरते निकारे तन विदारे हैं, मारे, इतना कि पूरे सब कुछ हमारी प्रॉपर्टी ले ली, सब कुछ कर दिया, घर से निकाल दिया, बेइज्जती कर दी पूरी समाज में, कोड़े मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भी क्रोध ना हो। बोलो ऐसा कौन सा आप तर्क दोगे तो भी क्रोध ना हो? अब सुन लो, मैं आपको एक तर्क बताता हूं, ध्यान से सुनना, बराबर? हम अपने परिणामों से कर्मों का बंधन करते हैं, बराबर? किसी भी परिस्थिति में हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। हम जो प्रतिदिन दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, हर परिस्थिति में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होता है? एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम परिस्थिति के साथ बह जाए, बराबर? दूसरा ऑप्शन ये होता है कि नहीं, थोड़ा सा विचार करें, ठीक है? अब दोनों परिस्थितियों में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मानो किसी ने क्रोध किया या हमारे ऊपर गाली दी, ठीक है? अब हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो हम क्रोध के साथ बह जाए कि भाई पत्थर का जवाब तो, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से, गाली का जवाब गोली से। बात समझ में आ रही है कि भाई तुम 1 मारोगे हम 2 मारेंगे, या तो ये हो सकता है ये उसके साथ हम भी बह जाए। दूसरा ये हो सकता है कि हम नहीं, रुको थोड़ा विचार करते हैं, विवेकपूर्वक विचार करते हैं। अब क्या विचार कर सकते हैं? अब विचार करते हैं एक बार, ठीक है? किसी ने हमें गाली दी, अब पूरी परिपाटी सुनना,
एक जो कर्मों की परिपाटी होती है कैसी होती है। अभी जो कर्मों का उदय आ रहा है, बराबर, हमने पहले कर्म बांधे होंगे तभी आ रहा है, ये तो पक्का है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है भाई। पूर्व जन्म में यदि कर्मों का बंधन नहीं हुआ होगा, पूर्व जन्म में नहीं, पूर्व अवस्था में, मैं तो जन्म भी नहीं कह रहा, पूर्व अवस्था में कभी भी यदि पूर्व में कर्म का बंधन नहीं हुआ होगा तो ये संभव ही नहीं है कि अभी उदय में आ जाए, बराबर। तो अभी जो उदय में मिल रहा है पूर्व कर्म में हमने कुछ किया होगा तो ही मिल रहा है, बराबर। अब सुनना, अगर अभी मैं परिणामों को जोड़ता हूं, क्रोध करता हूं, तो अब क्या होगा, नया कर्म बंधेगा, ठीक है, नया कर्म बंधेगा, फिर उसका उदय आएगा, फिर से हमें गालियां मिलेंगी, फिर से क्या होगा, फिर से हम बंधन करेंगे, फिर से बंधन का क्या होगा, उदय आएगा, फिर से गालियां खाएंगे, फिर से कर्म बंधन करेंगे, उदय आएगा। तो ये परिपाटी क्या है, चलती चलेगी, बराबर। अब इसको तोड़ने का उपाय क्या है, सबसे सीधा उपाय, सबसे सीधा उपाय ये समझो कि वर्तमान में कुछ भी हो रहा है वो तो कर्मों के उदय के कारण ही हो रहा है। और ऐसे वैसे नहीं, कर्मों को गालियां नहीं देनी है कि कर्म हमारे साथ कुछ कर रहा है, क्यों, हमने ही तो किए हैं तभी उदय में आ रहा है, बराबर। सिंपल सी बात, हमारे साथ वर्तमान में जो कुछ भी जैसा कुछ भी हो रहा है पीछे वाले कर्मों के हिसाब से हो रहा है। तो कर्मों का उदय होके अगर हमने उनके साथ जुड़ान नहीं किया वर्तमान वाली अवस्थाओं से, वो तो आकर खिर जाएंगे, निर्जरा हो गई। बोलो फायदा, पहला फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई उनसे कर्मों की निर्जरा हो गई, बराबर। दूसरा फायदा क्या, हमने उनके साथ जुड़ान नहीं किया। दूसरा फायदा क्या होगा, भाई आगामी परंपरा में कर्मों का बंधन नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, दूसरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा फायदा क्या होगा कि वर्तमान में जो संकलेश परिणाम हो रहे थे, हम दुखी हो रहे थे, वो नहीं होंगे। अब इसको हर परिस्थिति में लगा के देखो एक बार, कोई भी परिस्थिति में हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो बह जाओ या फिर संभल जाओ। मानो सामने से कोई व्यक्ति आया और बहुत तेज गाली देने लगा मेरे को, बराबर। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसके साथ बह जाता हूं, तो वो उसने गाली दी, मैंने क्रोध कषाय की, पहला नुकसान क्या है, मैं दुखी हुआ। सबसे बड़ा नुकसान तो ये ना, मैं दुखी हुआ। तो उसने गाली दी, मैं दुखी हो गया, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है कि भाई साहब जो कर्म आके निकलने थे, मैंने कहा कि आप इतनी जल्दी कहां जा रहे हो, कुछ समय और रहो हमारे साथ, तो अब मैंने निकलने नहीं दिया, बराबर। उन्होंने उदय दिए, वापस बन गया। और तीसरा नुकसान क्या है, अब वो आगे जाके फिर से उदय में आएंगे, फिर से वही सब होगा मेरे साथ। तीन नुकसान हो गए, सिर्फ क्यों, सिर्फ क्रोध करने से। क्रोध करने से या वर्तमान पर्याय में जुड़ने से, बराबर। अगर मैं नहीं जुड़ता, दो परिस्थितियां होती हैं हर एक के साथ, एक परिस्थिति में मैं जुड़ गया, बह गया, दूसरी परिस्थिति में मैं नहीं जुड़ा, तो अब क्या होगा कि एक तो वर्तमान के परिणामों में मैं दुखी नहीं हुआ, शांति रही। दूसरा, पिछले वाले कर्म आके अपने आप निकल गए शांति से, बराबर। तीसरा, आगे के लिए कर्म बंधेंगे नहीं। और चौथा फायदा भी बताता हूं, अरे इतनी शांति होगी ना तो अच्छे कर्मों का बंधन भी हो जाएगा मुफ्त में। ये होता है ना, बाजार में जाओ तो आपको बाय वन गेट वन फ्री होता है, खरीदो एक और एक अपने आप मिल जाएगा आपको, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो एक चौथा फायदा अच्छे परिणाम करने के साथ, अरे बुरे कर्म तो नहीं बंधेंगे, ये बात तो और अच्छी, लेकिन मुफ्त में कर्म कह रहे हैं कि चलो आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हो, मुफ्त में अच्छे कर्म आपको फ्री में दे देते हैं, लो अच्छे कर्मों का बंधन भी कर लिया। बोलो चार फायदे एक साथ, किस कारण से, कि बस जो वर्तमान में कर्मों का उदय आ रहा है, बुरे कर्म है, उनके साथ जुड़ान नहीं किया, जुड़ान नहीं किया। बोलो अगर इतना कर लिया तो क्रोध से संयम होगा कि नहीं होगा, क्रोध से संयम होगा कि नहीं होगा। अब बताओ कौन क्रोध करेगा। मैं कहूंगी क्रोध करो आप, सामने से कोई गाली दे रहा है, सामने से कोई मार रहा है, सामने से कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, मैं कहूंगी क्रोध करो। अरे क्यों करूं मैं, क्रोध करने से क्या होगा, क्रोध करने से आज ये दे रहा है, कर्मों का बंधन करूंगा कल कोई और देगा, फिर कर्मों का बंधन करूंगा फिर कोई और आएगा, अरे आएगा। और मेरे को परिपाटी रोकनी है तो क्या करूं, ठीक है इसने तो, ये तो कर्म का बंधन कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन मेरे तो निकल रहे हैं ना, मैं तो खुश हूं। मैं जितने अच्छे से सहन करूंगा उतने ज्यादा मेरी कर्मों की निर्जरा होगी। मैं उस परिस्थिति में जितना ज्यादा प्रसन्न होऊंगा
पिछले कर्मों की उतनी ज्यादा निर्जरा होगी और नवीन कर्म उतने अच्छे बनेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं जितने शांत स्वभाव से उसको झेलूंगा झेलूंगा मतलब आनंद करूंगा, उतना मेरा फायदा। मैं जितना सुखी उतना मेरा फायदा। सिंपल सा रूल है धर्म का। हम जितने ज्यादा सुखी उतना हमारा फायदा। हम जितने ज्यादा सुखी हम उतने धर्मी। भाई हम कितने धर्मी? कोई हमसे पूछे हम कितने धर्मी, हम कितने धार्मिक? सिंपल सा उत्तर है, हम जितने ज्यादा सुखी उतने ज्यादा धर्मी। सालों से अगर कोई एक कार्य करते करते भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत आनंद आ रहा है, तो समझना हम धर्म के उस स्थान तक नहीं पहुंचे। जितना ज्यादा आनंद आने लगे काम करते करते, उतना ज्यादा सही रास्ते पे है। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितना ज्यादा मजे आने लगे, जितना ज्यादा आनंद आने लगे कार्य करते करते, कि भाई अब तो कोई मेरे से कुछ भी बोल दे मेरे को अब बुरा नहीं लगता, भाई साहब आप एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं, आप आनंद करिए, एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। भाई साहब अब मेरे साथ कोई मायाचारी करता है तो मेरे को लगता है कि ठीक है उदय होगा, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब एक कदम और आगे बढ़ गए हम, आनंद करने वाली चीजें हैं, इसका मतलब उतने हम आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के मार्ग पे सही चल रहे हैं। तो इसका माप तोल कोई सामने से नहीं करता, ये माप तोल कोई हमें क्रियाओं को देख के नहीं होने वाला है। माप तोल क्या है? स्वयं को ही करना है। जितने ज्यादा आनंद में उतना ज्यादा सही मार्ग, जितने ज्यादा आनंद में उतना ज्यादा धर्मी। सिंपल सी बात, कोई मोटा हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। अगर आनंद में है धर्मी, नहीं है तो समझ लेना हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं। बराबर? अब बताओ क्रोध कषाय कैसे हो, मायाचारी कैसे हो, लोभ कषाय कैसे हो, मान कषाय कैसे हो, मान से संयम कैसे हो? बोलो। सिर्फ मैं क्या कह रहा हूं, ये सब क्या है? हमें लगता है कि संयम करना बहुत कठिन है। आप कहते हो क्रोध को दबा लो, मान को दबा लो, दबाना नहीं है। दबाने में तो कठिनता है, दबाने में क्लेश है। सिर्फ वस्तु स्वरूप को जानना है। हाँ, जो जैसा चल रहा है ना बस उसको वैसा जान लो, और जितना ज्यादा जान लेंगे संयम अपने आप पलेगा। अरे उसके बाद तो आप कहोगे नहीं पालना चाहता तो भी पलेगा। हाँ, इतना आनंद भी आएगा। भाई मान कषाय है, क्यों करे मान कषाय? कैसे हो? भाई जिन जिन ने मान किया, जो जो एकदम किस चीजों पर मान करो, जो चीज अपनी नहीं है उस पर मान कैसे करो? जिस वस्तु का 2 पल का विश्वास नहीं है उस पर मान कैसे करो? सहजानंद जी वर्णी जी ने बोला, उसने एक पिंजरे का उदाहरण दिया। भाई पिंजरा खुला हो और चिड़िया निकल जाए इसका आश्चर्य नहीं है, पिंजरा खुला हो चिड़िया नहीं निकले इसका आश्चर्य है। मतलब क्या? अरे वस्तु स्वरूप अभी तक टिके हैं, इसका आश्चर्य करो, टिके कैसे हैं? भाई इनका स्वभाव टिकने वाला नहीं है, इनकी किसी का स्वभाव टिकने वाला नहीं है, सब चले जाएंगे। तो जब जो वस्तु अभी तक हमारे साथ में, आश्चर्य करो कि इतने लंबे समय तक साथ में कैसे है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब जो वस्तुएं अस्थिर है उन पे मान कैसे करें? जो वस्तु कर्म की वजह से मिली है, अब कर्म किसका सगा है? कर्म किसका सगा है? भाई तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंधन करने वाले नरकों में हैं, तो कर्म कहते होंगे कि भाई साहब ये तो तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं, इनको तो कम मारो, 2 डंडे कम मारना है इनको, भगवान बनने वाले हैं। भगवान नहीं, तीर्थंकर का उदय करके भगवान बनेंगे, लाखों लोगों का भला करेंगे। तुम भी आओगे, जो तुम मार रहे हो ना, तुम भी इनके संरक्षण में आओगे, अब क्या मार रहे हो? ऐसा कुछ होता होगा। भाई कर्म जब तीर्थंकरों के साथ भेदभाव नहीं करते, चक्रवर्तियों के साथ भेदभाव नहीं करते, चक्रवर्ती अगर अपनी गति में मर गया तो चक्रवर्ती को भी उठा के सीधे कहां पटक देते हैं? 7वें नरक में, जब चक्रवर्तियों के सगे नहीं हुए। तो भाई साहब ये समझना कि हमारा ना तो पुण्य इतना है, उनका पुण्य तो चलो बहुत तीव्र था, सातिशय पुण्य था, ना हमारा पुण्य तीव्र है, ना हमारी पंचम काल में अवस्था तीव्र है। ये जो छोटे मोटे भोग वैभव मिले हैं अस्थिर है, कब समाप्त हो जाएंगे हमें भी नहीं पता। बात समझ में आ रही कि है? इसलिए इन पे अभिमान करना व्यर्थ है, इनसे अपने आप को बड़ा मानना व्यर्थ है। बराबर? तो मान से संयम क्यों नहीं हो? मान से संयम क्यों नहीं होगा? बराबर? एक अंतिम दृष्टांत देके अपन बात पूरी करेंगे। आपने
रानी चेलना, जिन्होंने आहार दिया था, चेलना ही नाम था, चंदनवाला, सॉरी चंदनवाला, बराबर। अब चंदनवाला की पूरी घटना अपन ने सुनी, बराबर। तो हमें कैसा लगता है कि नहीं भाई साहब, सासू माँ ने बहुत अन्याय किया, लगता है कि नहीं लगता कि भाई साहब उनकी जो सासू माँ थी एकदम क्रूर थी। एक तो उनको बेड़ियों में जकड़ दिया, भोजन पानी नहीं दिया, तरह तरह के आरोप लगाए। सेठानी, सॉरी सासू सेठानी, सेठानी ने तरह तरह के आरोप लगाए, ये सब किया। तो कैसा लगता है कि सेठानी बड़ी दुष्ट है और चंदनवाला तो एकदम, हमें कहानी पढ़ते करते कैसा लगता है ये तो बड़ी सज्जन है, लगता है कि नहीं लगता। अब लेकिन एक कर्म कहते हैं कि एक गति और पीछे चले जाओ तो आपको पता है, आप अगर उनकी कथा पढ़ोगे तो जैसी अवस्था यहां पे बनी है ना, बस कैरेक्टर चेंज कर दो आप, सेम अवस्थाएं पहले भी हुई है। जिस स्थान पर सेठानी थी उस स्थान पर पहले चंदनवाला थी, और जहां अभी चंदनवाला है उस स्थान पर सेठानी थी। तो अब बताओ, अब आप फिर से उस चंदनवाला की कहानी पे आ जाओ। अब आपको लगेगा कि किसी में अन्याय हुआ है, सेठानी ने अन्याय किया है। हमें अन्याय कब तक लगता है, जब तक हम सिर्फ एक चीज को देखते हैं। लेकिन कर्मों के पीछे वाली चीज को अगर अपन देखेंगे तो दुनिया में कुछ भी अन्याय नहीं लगेगा। हाँ, प्रकृति में अन्याय नहीं है, क्योंकि जैसा चंदनवाला के साथ तब हुआ, तब हमें पढ़ के लगता है कि नहीं बहुत गलत हुआ। लेकिन विचार तो करो पिछले बार क्या हुआ था। तो जब पिछली बार का बंधन है वही तो वापस आ रहा है, तो जब वही वापस आ रहा है तो अन्याय कहाँ हुआ, अन्याय कैसे हुआ। वो चंदनवाला ने क्यों सहन किया, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा ही है। अगर वस्तु स्वरूप जाना है तो ऐसा ही है, और जब ऐसा ही है तो फिर शांति है, और शांति है तभी पुण्य का उदय आया, तभी देवगणों ने ऊपर से आकाशवाणी दुंदुभी इत्यादि का वादन किया, तभी आहार दान हुए, तभी इतनी प्रसिद्ध हुई, तभी सेठानी ने माफी मांगी। क्यों? एक चीज है, क्योंकि उन्होंने वस्तु स्वरूप को समझा। वस्तु स्वरूप को समझा तो शांति हुई, शांति हुई तो कर्मों की निर्जरा हुई, नवीन पुण्य का बंधन हुआ, पाप का बंधन नहीं हुआ, और वर्तमान में भी शांति। बताओ, इतने सारे फायदे। इसलिए प्रकृति में अन्याय नहीं होता। अब प्रकृति में अन्याय नहीं होता, बस इतना सही है, वस्तु स्वरूप समझ लिया तो मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया तो संयम अपने आप प्रकट हो गया, करना नहीं पड़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आचार्य ने यहाँ पे जो कहा, शिष्य का प्रश्न था कि भाई साहब ये हमें प्रकट क्यों नहीं हो रहा, या हमें जो वासना है पकड़ में क्यों नहीं आ रही। तो आचार्य ने कहा कि भाई जब तक मोह से ढका हुआ बुद्धि रहेगी तब तक पकड़ में नहीं आएगा। मोह से ढकी हुई बुद्धि का मतलब है जब तक वस्तु स्वरूप को सही नहीं समझेंगे तब तक दुखी भी होगा और पकड़ में भी नहीं आएगा। तो आचार्य ने कहा सीधी सी बात है, वस्तु स्वरूप को समझो तो मोह अपने आप नष्ट हो जाएगा। मोह अपने आप नष्ट हो जाएगा तो जो जैसा है वैसा दिखाई देने लगेगा, बराबर। अब इसके आगे जो है कई सारे उदाहरण दिए, तो मैं वैसे सोचा था कि आज वो 2-3 गाथा एक साथ ले लेंगे, लेकिन कल अपन वो 2-3 एक साथ लेके इस वाले प्रकरण को फिर आगे बढ़ेंगे, बराबर। अभी यथायोग का प्रतिकार तो करना चाहिए, लेकिन